गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे इनवाइटिंग लेटर। इनवाइटिंग लेटर आमंत्रण पत्र, ये बोर्ड में और 9th क्लास और 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कई बार 8वीं में भी आ जाता है। इस लेटर को हम कैसे लिखें ताकि हमारे 5 में से 5 नंबर आ जाए, तो ध्यान दीजिए, आमंत्रण पत्र लिखते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। सबसे पहले क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। पहले तो सबसे पहले प्रश्न कैसे आएगा और उसका आंसर अपन को लिखना है। तो हम शुरू करते हैं हमारा जो इनवाइटिंग लेटर, आमंत्रण पत्र कैसे लिखे, कैसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। सबसे पहले ये है इनवाइटिंग लेटर, आमंत्रण पत्र, इनवाइटिंग लेटर। ध्यान दीजिए इधर, सबसे पहले इनवाइटिंग लेटर यानी आमंत्रण पत्र, इनवाइटिंग लेटर। ये बहुत मोस्ट है, इसको कैसे लिखे सारे विधि मैं बताऊंगा सरल तरीके से। और इसका नाम है आमंत्रण पत्र, यानी शादी में आप अपने दोस्त को बुला रहे हैं, उसको आमंत्रण करते हुए आमंत्रण पत्र। अब प्रश्न इस तरह से आएगा, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोर्ड में और 9th में इस तरह से प्रश्न बनेगा। सपोज यू आर करण वैष्णव। माना कि आप करण वैष्णव है। कौन है? माना कि आप करण वैष्णव है। Suppose you are Karan Vaishnav, the resident of Mateshwari Colony, Bilada. मातेश्वरी कॉलोनी बिलाड़ा। सपोज यू आर करण वैष्णव, द रेजिडेंट ऑफ मातेश्वरी कॉलोनी बिलाड़ा। अब राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को, टू योर फ्रेंड अशोक पटेल, टू योर फ्रेंड अशोक पटेल, इनवाइटिंग हिम इन योर सिस्टर मैरिज। किसमें? इन योर सिस्टर्स मैरिज। अब ये प्रश्न है, सपोज यू आर करण वैष्णव, द रेजिडेंट ऑफ मातेश्वरी कॉलोनी बिलाड़ा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। यहां पर क्वेश्चन में देखो इधर, टू योर फ्रेंड का नाम क्या है पता है आपको? अशोक पटेल। इनवाइटिंग हिम, यहाँ पर इनवाइटिंग हिम इन योर सिस्टर मैरिज, उसको अपनी बहन की, इनवाइटिंग हिम इन योर सिस्टर मैरिज। तो ये तो क्वेश्चन आ गया। अब आंसर कैसे लिखे? सबसे पहले आंसर लिखते समय ध्यान रखना आपको, अच्छी बात पहले है कि सबसे पहले अपना एड्रेस, सबसे पहले जैसे आप लिख रहे हो यहाँ पर, तो ममता कुंज, एड्रेस अपना लिखना अच्छी राइटिंग में। फिर 2-5, अब यहाँ पर लिखना है गायत्री नगर। क्या लिखना है? कोई भी अपना लोकेशन का नाम लिखना है। अब यहाँ पर अपन जैसे क्वेश्चन में आया था मातेश्वरी नगर, क्या आया था? तो आप लिखिए यहाँ पर मातेश्वरी नगर। अब ये मातेश्वरी नगर कहाँ पर है? बिलाड़ा में, तो आप लिखेंगे बिलाड़ा। ये सबसे पहले एड्रेस लिखना है, ध्यान रखना, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे लेटर हो।
और बिलाडा कहाँ पर है? जोधपुर में। तो ये 3 बातें तो हो गई। चौथी बात तारीख, डेट, यहाँ इस तरह से लिखना है 15 सितंबर 2024। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो गया अपना एड्रेस लिखना। इस तरह से आपको 4 बातें लिखनी है, घर का नाम, गली का नाम, मेन स्थान और तारीख। ये ऐसा लिखोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसा लिखने पर ध्यान दीजिए, आपके इस तरह से ये 8वीं में डेट नंबर का होता है, बोर्ड में 1 नंबर का एड्रेस होता है। इस तरह से आप लिखिए। अब आपको क्या करना है, किसको लेटर लिखने जा रहे हैं वो ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह से। तो आगे मैं लिखने जा रहा हूं डियर। अब डियर किसको लिख रहे हो? अशोक को। तो डियर अशोक, प्रिय अशोक। आई, वही भाषा लिखनी है, आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर, मुझे आपका पत्र। आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर ऑन लास्ट फ्राइडे, लास्ट मंडे। पहली लाइन तो कोई भी लेटर में इस तरह से लिखिए, आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर ऑन लास्ट मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, कुछ भी लिखिए। मुझे आपका पत्र पिछले सोमवार को प्राप्त हुआ। आगे लिखिए, छोटा लेटर और अच्छी भाषा में लिखना है। यू विल ग्लैड टू नो, यू विल ग्लैड टू नो, आपको ये जानकर खुशी होगी। दैट, यू विल ग्लैड टू नो दैट माई एल्डर, एल्डर यानी बड़ी बहन, माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन। आप कोई भी बहन का नाम लिख दीजिए। पूजाज मैरिज, मेरी बड़ी बहन पूजा की शादी। विल टेक प्लेस, विल टेक प्लेस का मतलब होगी। विल टेक प्लेस ऑन 5th, डेट लिख दो, ऑन ट्यूसडे वगैरह लिख दो, ऑन वेडनेसडे, बुधवार, ऑन वेडनेसडे कॉमा 5th अक्टूबर 2024। मेरी बड़ी बहन की शादी बुधवार 5 अक्टूबर 2024 को होगी। फिर लिखिए द ब्राइड ग्रूम, दूल्हा, ब्राइड ग्रूम किसे कहते हैं? दूल्हे को। द ब्राइड ग्रूम इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर, दूल्हा एक डॉक्टर है। और आगे लिखिए द ब्राइड ग्रूम इज ए डॉक्टर इन MDM हॉस्पिटल जोधपुर। मथुरादास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर। दूल्हा मथुरादास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर में डॉक्टर हैं। आगे लिखिए, इसके आगे ध्यान रखना, द बारात विल कम फ्रॉम जयपुर। बारात जयपुर द्वारा, मतलब बस द्वारा, बाय बस, बारात बस द्वारा जयपुर से आएगी। फिर लिखो आई हैव इन्वाइटेड, आई हैव इन्वाइटेड ऑल आवर फ्रेंड्स, ऑल आवर फ्रेंड्स इन द मैरिज। मैंने शादी में हमारे सभी दोस्तों को
बुलाया है, इनवाइट किया है, मैरिज। अब लिखिए आई ऑल्सो, मैं आपको भी पर्सनली इनवाइट कर रहा हूं। आई ऑल्सो इनवाइट यू, आई ऑल्सो इनवाइट यू पर्सनली, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करता हूं। टू कम एंड अटेंड द मैरिज, कम एंड अटेंड, अटेंड यानी उपस्थित, अटेंड द मैरिज। अब मेरे माता पिता आपको देखकर बहुत खुश होंगे। माई पेरेंट्स विल फेल्ट वेरी हैप्पी to see you in the marriage, to see you in the marriage। Please come here, please come here 2 days ago, कृपया 2 दिन पहले आना। कितने दिन? 2 दिन। ये तो हो गया। फिर इसके बाद लिख दीजिए कन्वे, नई लाइन से, ध्यान रखना नई लाइन से लिखना है। क्या लिखना है? आपके मम्मी पापा को मेरा प्रणाम। कन्वे माई बेस्ट, convey my best regards, convey my best regards to your parents। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। इस तरह से लिखना है। फिर आपको लाइन वही बात लिखनी है। कौन सी? विथ बेस्ट विशेष, लाइन छोड़कर यह लिखनी है विथ बेस्ट विशेष, शुभकामना सहित। ठीक है ना? और अब आपको क्या लिखना है? एक लाइन छोड़ दी विथ बेस्ट विशेष। अब आपको लिखना है, आप यहां पर योर्स सिंसियरली, आपका प्रिय, योर्स सिंसियरली। अब आप नाम लिखना है। क्या नाम लिखोगे बताएं? किसने लिखा? करण वैष्णव। किसने लेटर लिखा? उसका नाम जो क्वेश्चन में आया वो। ये इस तरह से। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया होगा लेटर किस तरह से लिखे और लास्ट में किस तरह से, कोमा वगैरह नहीं लगाना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। और सिंसियरली की स्पेलिंग प्रिय, इसका मतलब होता है प्रिय। अच्छी तरह से याद कर लीजिए इसको। इस तरह से आपको इनवाइटिंग लेटर लिखना है। अगर इनवाइटिंग लेटर अच्छा लिखोगे तो आपके मार्क्स बोर्ड में 5 में से 5 आएंगे। लेकिन आपकी भाषा सरल होनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ, आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। और आगे हम थैंकिंग लेटर, जो इम्पोर्टेंट है, हम आगे थैंकिंग लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।